वनडे वन शिफ्ट, वनडे वन शिफ्ट, एक दिन में आयोग को एग्जाम कराना चाहिए। इनॉग्रेशन का ये भेद आप किस तरह के क्वेश्चन के लेवल पे करेंगे, जहाँ गलतियां में 7 क्वेश्चन का गलतियों में डिफरेंस आ रहा, 2 पेपर में। 51 जिले नोटिफिकेशन में है, लेकिन इन्होंने 41 जिलों में ही सेंटर दिया है। भाई सारे 75 जिलों में आप सेंटर लीजिए, ठीक है। बच्चों का एक शिफ्ट में एग्जाम कराइए। बच्चे यही चाहते हैं कि सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन बच्चे नहीं चाहते, उससे सारे लोगों का नुकसान होगा। आयोग इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा। रिकॉर्ड रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जिसने बहुत से करप्शन में संलिप्त रहा है। सरकार इसमें कहना गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर 11 बजे से प्रतियोगी छात्र बैठ डटे हुए हैं और अब बज रहे हैं 6। अभी भी आयोग की तरफ से कोई सांत्वना या नोटिस नहीं जारी किया गया। प्रतियोगी छात्र लगातार कह रहे हैं कि जब तक नोटिस नहीं जारी होगा यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर यह जितने भी यहाँ आयोग के गेट हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सारे गेटों पर बड़ी संख्या में है। गेट नंबर 2 पर हजारों की संख्या में है, तो गेट नंबर 3 और 4 पर भी इनकी संख्या इतना है कि कोई भी अधिकारी जो आयोग के अंदर मौजूद है वह बाहर न आ सके। इनका उद्देश्य यह भी है कि विरोध प्रदर्शन होता रहे, लेकिन अधिकारी जो अंदर है, कर्मचारी जो अंदर आयोग के अंदर हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसका भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही जानकारी मिलती है कि कोई उधर से निकलना या गेट खोलने की गुंजाइश बन रही है, तो बड़ी संख्या में हल्ला बोलते हुए उधर दौड़ पड़ते हैं और उस गेट को अवरुद्ध कर देते हैं। यह क्रम लगभग 2 घंटे से चल रहा है। 5 बजे से ही कर्मचारी अंदर से बाहर आने के लिए, अधिकारी अंदर से बाहर आने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन कहीं भी किसी भी रास्ते से अधिकारी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और लगातार छात्रों का उत्साह जो है बढ़ता जा रहा है। उनकी जो दृढ़ता है वो बढ़ती जा रही। वो कह रहे हैं जब तक नोटिस नहीं जारी होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और आज हम यहाँ पर कुछ जो सीनियर प्रतियोगी छात्र रहे हैं, जो परीक्षाओं में कई बार परीक्षाओं को फेस कर चुके हैं, और उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में आखिर आयोग ने जो पैटर्न जारी किया परीक्षा का और नॉर्मलाइजेशन की जो बात कही, उससे प्रतियोगी छात्रों को क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आप हमें यही बता दें कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम कृपा शंकर है। जी जी, ये नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत आ सकती है? नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा समस्या यह है कि जैसे 2 शिफ्ट में ये लोग एग्जाम लेंगे, तो 2 शिफ्ट में कौन से शिफ्ट में, मान लीजिए किसी शिफ्ट में एक पेपर सरल आ गया, किसी शिफ्ट में एक पेपर कठिन आ गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं है इनका, ठीक है। ये कोई मैथ तो है नहीं कि 2 + 2 4 हो जाए, ठीक है। कैसे नॉर्मलाइजेशन, इन्होंने जो सूत्र फार्मूला भी दिया वो भी साइंटिफिक नहीं है। और बच्चे मान लीजिए कोई 80 क्वेश्चन करके हो जा रहा है और किसी का 90 हुआ, वो नहीं हुआ, और आयोग अंदर से बताता भी नहीं कि कैसे इनका हो गया 80 वाले का, 90 वाले का क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये सब समस्याएं आ जाएंगे आयोग के बीच। और जो पैटर्न इन्होंने पहले जैसे पैटर्न था, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें सिंगल शिफ्ट की बात की है और बच्चे सिंगल शिफ्ट की ही मांग कर रहे हैं, डबल शिफ्ट की नहीं। नॉर्मलाइजेशन में ये लोग डबल शिफ्ट चाह रहे हैं, आयोग वाले डबल शिफ्ट चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं कि 1 शिफ्ट में जैसे पहले एग्जाम होता रहा है, पूर्वत जैसे एग्जाम होता रहा है, बच्चे वैसे ही चाह रहे हैं कि वैसे ही एग्जाम हो। पूर्वत की बात करें तो एक पेपर होता था, 4 सेट में बनता था, क्वेश्चन सेम होते थे। अगर 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न होते थे। समता का अधिकार यही कहता है कि अगर समानता का अधिकार यही कहता है कि सबके लिए एक पेपर समान बनना चाहिए, ठीक है। बच्चे इतने भी नहीं है, इससे पूर्व परीक्षाओं में इससे भी ज्यादा संख्या में एक शिफ्ट में एग्जाम कराया गया है। आयोग का ये कहना है कि मुझे तो सेंटर ही नहीं मिले। नहीं, आयोग केवल गुमराह कर रहा है। 75 जिले 51 जिले नोटिफिकेशन में है, लेकिन इन्होंने 41 जिलों में ही सेंटर दिया है। भाई सारे 75 जिलों में आप सेंटर लीजिए, ठीक है। बच्चों का एक शिफ्ट में एग्जाम कराइए। बच्चे यही चाहते हैं कि सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन बच्चे नहीं चाहते, उससे सारे लोगों का नुकसान होगा। आयोग इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा। क्या आप मानते हैं कि इन सब बातों से आयोग पहले से ज्ञान अनभिज्ञ रहा है कि जो इस तरह से? आयोग को सारे चीज मालूम है। आयोग बैक डोर एंट्री में ये अपना संलिप्तता प्रदर्शित करना चाह रहा है। एक बड़ा
आपके साथी हैं, सीनियर भी हैं, और बड़ा इन्होंने आरोप लगाया कि बैकडोर की कुछ बात इन्होंने कही, ऐसा कुछ है क्या? सर एक बात मैं कर रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, तो क्या इस देश में वन शिफ्ट वन एग्जाम की बात नहीं की जानी चाहिए? तो मैं ये नॉर्मलाइजेशन जो है, एक लड़का है जो 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है सही करेक्ट क्वेश्चन, और उसका हो जाता है 105 अटेम्प्ट करने के बाद भी वो क्लियर श्योर नहीं है कि उसका हो पाएगा। तो क्योंकि सर ने बताया कि उसका कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं है, स्केल नहीं है जिससे हम नॉर्मलाइजेशन कर सके, तो ये भी कहा जा सकता है अब तक जो इसके रिकॉर्ड रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जिसने बहुत से करप्शन में संलिप्त रहा है, सर का इसमें कहना गलत नहीं है। बहुत से ऐसे एग्जाम जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि आप बीच में जब अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके नियम कायदे क्यों चेंज करना चाहते? मंत्री जी कहते हैं कि परीक्षा जो हो शुचिता पूर्ण हो, वो योग्य उम्मीदवारों का चयन हो, वो प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, समीक्षा अधिकारी बनेंगे, बीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी आप जाएंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन अभी आप गौर करेंगे कि यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, कई शिफ्टों में हुआ है, उसमें आप सुनते आए होंगे कि कई क्वेश्चन गलत निकले हैं। अब किस पेपर से कितने क्वेश्चन गलत निकले हैं, कौन सा पेपर कितना इजी कितना हार्ड आया है, जो बच्चा दिया है वो अपना कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। जो यहाँ भी बात चल रही है वन शिफ्ट वन एग्जाम की मांग चल रही है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। इसलिए जेन्युइन है, अगर आप 2 शिफ्ट में कराओगे, कोई नहीं जान पाएगा कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा इसी उपापों में एकदम लिपटा हुआ रहेगा। और दूसरी चीज, यूपीएससी भी एग्जाम कराता है, पूरे इंडिया लेवल पे कराता है, हर जगह कराता है, और कहीं इससे कम फॉर्म भी नहीं पड़ते हैं, बच्चे भी देते हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। बगल में आपके बिहार भी कराता है। तो ये क्या है, बार बार प्रतियोगी छात्र बताते हैं, नियम कानून बताते हैं, फिर ये बताने लगते हैं कि भाई हमको प्रूफ ला के भी देना पड़ता है, प्रूफ देने के बाद फिर गलतियां होती है और फिर जाके आप विरोध करते हैं, तो ये क्रम क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज, इनको कोई चेंज करना था तो नोटिफिकेशन से पहले करना था। एक बार इन्होंने पेपर निरस्त कर दिया, अगेन दिया अक्टूबर में, फिर दिया दिसंबर में, अब जाके इन्होंने नोटिफिकेशन को मिस करते हुए अपना नया नोटिफिकेशन दे रहे हैं, हम 2 शिफ्ट में कराएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आप देखे होंगे, आया होगा जियो, उसने भी कहा कि आप नोटिफिकेशन के बाद चेंजेस नहीं कर सकते, और ये जेन्युइन भी है कि आप नोटिफिकेशन के बाद चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप इतनी जानकारी आप जरूर रखते होंगे, तो कुल मिला के एक कानून का उल्लंघन भी है। बिल्कुल है भाई, जैसे कह जाते समानता का अधिकार, आप समानता का अधिकार तभी दे पाओगे ना चीजें जब इक्वल हो। यहाँ 2 शिफ्ट होगी, कोई कम पाएगा कोई ज्यादा पाएगा, यहाँ तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कौन इक्वल है कौन नहीं। नॉर्मलाइजेशन से, जैसे आपके साथी का कहना है कि समानता होती है, उसका हनन होगा, ये सही है? सर, जैसा कि यूपी कमीशन के जो अब तक परीक्षाएं जो होती आई हैं वन शिफ्ट में, तो अरसे से परीक्षा होती है, उससे लगातार चुन के लोग गए, वो प्रक्रिया काफी बेहतर थी, विशेषतः उन बच्चों के लिए जो उस परंपरा से तैयारी करते हुए आते, एक लंबे समय से चले आ रहे थे, अचानक से इस तरीके से ला रहे हैं। सीसेट का पेपर सर क्वालिफाइंग है, तो उसमें मान लीजिए 7 तारीख को पेपर होता है, 8 को पेपर कर रहे हैं, 7 का पेपर आसान, 8 का पेपर टफ। क्वालिफाइंग का रेट आप बताइए। पहली बात सीसेट की बात कर रहा हूँ। जीएस में सर हर बार की परीक्षा में 7-8 प्रश्नों का गलत आंसर दिया जाता है। मान लीजिए किसी पाली में 5 प्रश्नों का आंसर गलत है, अगले दिन वाले पाली में 12 प्रश्नों का आंसर गलत है। नॉर्मलाइजेशन का ये भेद आप किस सिर्फ के क्वेश्चन के लेवल पे करेंगे, जहाँ गलतियां में 7 क्वेश्चन का गलतियों में डिफरेंस आ रहा 2 पेपर में। तो आयोग ने जो मेथड बताया है, नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका बताया जी जी, कुल मिला के प्रतियोगी छात्र होने के नाते क्या उस पर आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल सर, भरोसा नहीं कर सकते। उनके जो तरीका उन्होंने बताया है, अच्छे से आपने भी उसको किया, हमने भी देखा है, वो सर ये मान के चलिए कि जैसे जो विशेष परंपरा से, जैसे मान लीजिए आप मैथ एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के एक परंपरागत एग्जाम से जुड़े हैं, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल करीब करीब लिमिटेड और एक ही टाइप का होता है, वो आपकी बात होता है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में सर कोई लिमिट नहीं होता, क्वेश्चन का क्या लेवल, इस धरती से आसमान के बीच में जो है वो सब यूपीएससी, यूपी कमीशन और स्टेट कमीशन है, उसमें कुछ भी आ सकता है सर, तो उसमें आप कभी लिमिटेशन नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ब्रॉड है सर। वो जो सिलेबस है जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, उसका सिलेबस लिमिटेड है सर, मैथ के सारे क्वेश्चन लिमिटेड है, चैप्टर लिमिटेड है, उसमें कोई वैरायटी नहीं होती। तो एक
सवाल आया फिर निकल कर कि जब उन्होंने पैटर्न जारी किया परीक्षा का, जो नॉर्मलाइजेशन का नियम बनाया, जब जो परीक्षा आयोजित करेगा, प्रतियोगी परीक्षा जो अभ्यर्थी होंगे उनका भरोसा ही नहीं होगा उस आयोग के नियमों पर, तो कैसे मन से आप परीक्षा देंगे? इसीलिए ये आंदोलन शुरू किया गया है, ताकि जो है आयोग हमारी बातों को सुने। और आयोग एक कहता है कि हमारे पास जो है स्कूल नहीं मिले, ठीक है। अभी कुछ दिन पूर्व यूपी का एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है। वहां पे यूपीपी जो संस्था, जिस संस्था ने एग्जाम लिया, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है। क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर यूपीपी का एग्जाम करा सकती है, तो क्या यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं करा सकती? आयोग चाहता तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी हायर कर सकता था, इसके कई संस्थान है हायर कर सकता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बीएचयू यूनिवर्सिटी है, ऐसी संस्थाएं जो मानक संस्थाएं हैं, इनको हायर करके एग्जाम करा सकता था। लेकिन लेवल की तो अगर देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, कई जगह बड़ी है। बिल्कुल 75 जिले में आप करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, इस आयोग की ये सारी सूचनाएं छिपाता है, आंसर की जारी नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और फिर आप जब मांगते हैं कि आप अपना वो प्रूफ दीजिए, हम लोग देने के बाद भी नहीं ये जारी करते हैं। परिणाम आने के बाद भी ये कोई सूचना नहीं देते हैं। कितनी सीटें आई हैं, कितने आए हैं, कोई नहीं देते। कुछ सुधार होगा? सुधार क्या होगा? देखिए 50 कापी अभी पीसीएस में बदली गई, भ्रष्टाचार हुआ अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है। जो आप हजारों की संख्या में है, तो क्या इसका दबाव आयोग मान रहा है? बिल्कुल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया है कि मतलब हमारी बात शासन तक पहुंची है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो है छात्रों के हित में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि किसी का सीसेट का पेपर सरल आ जाएगा, किसी का सीसेट पेपर टफ आ जाएगा। और जीएस के पेपर में आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? कौन सा? अगर आपकी बात मानी जाएगी तो आयोग क्या करेगा? एक शिफ्ट में कराएं एग्जाम, वन डे वन। आप भी प्रतियोगी छात्र हैं? जी सर, जैसे पहले परीक्षा होती थी, जैसे परीक्षा पहले होती थी, ठीक उसी तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। वो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से होती थी और उसमें कोई आप स्लोगन लेके चल रहे हैं। यस यस, तो अपने मुंह से भी बोल दीजिए, वन डे वन शिफ्ट, वन डे वन शिफ्ट। एक दिन में आयोग को एग्जाम कराना चाहिए, पहले भी कराता रहा है। आखिर नॉर्मलाइजेशन की वो गूढ़ रहस्य जो आयोग छिपा रहा है, जो प्रतियोगी छात्रों को उससे अविश्वास जगा रहा है, जिसके पैटर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये वास्तव में क्या नियम थे, इनको लेकर जैसे आप देख रहे हैं कि आयोग पर लगातार यहाँ पे छात्र बोल रहे हैं और लगातार जैसे ही कोई निकलने का प्रयास करता है यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये मनोरथ चालू है। लेकिन हम आज आपको जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन में क्या कमियां रह गई हैं, आयोग में जो पैटर्न परीक्षा का 2 दिन 3 दिन का लागू किया है उससे क्या नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात रही कि प्रतियोगी छात्र जो है अब आयोग के नियम रेगुलेशन को लेकर क्यों अविश्वास जता रहे हैं, इस पर पूरी गंभीरता से यहाँ पर बात प्रतियोगी छात्रों ने रखी। और दूसरी एक बात और अब आपको बता दें कि इनका अभी अग्रहना है, लगातार सुबह से लेकर अब रात होने को चल रही है, लेकिन प्रतियोगी छात्र यही कह रहे हैं, नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट, नोटिस जारी करे आयोग। शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर।